अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट टू डू इफ़ फाइवर डी रैंक्स योर गिग। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपकी गिग फाइवर पे डी रैंक हो जाती है और सिर्फ फाइवर पे ही नहीं बल्कि जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें सब में ये डी रैंकिंग की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी गिग कहीं भी डी रैंक हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, पिछली वीडियो कोशिश करें कि देख लें जिसमें मैंने बताया कि ये फाइवर गिग्स को डी रैंक क्यों करता है, तो उससे भी आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पहला पॉइंट शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये ना सोचना कि आप जब आपकी गिग डी रैंक होगी तो तब जाके आप ये वाले काम करेंगे व्हाट टू डू। नहीं, बल्कि जब आपकी गिग रैंक है उस दौरान ही आप जाके ये सारे काम कर लो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, बजाय इसके कि जब आपकी गिग डी रैंक हो जाए, आपके इनकम कम हो जाए, अब तब जाके सोचो कि अब मैं कुछ और भी करता हूँ। नहीं, आपने रैंक के दौरान ही करना है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आप ये करें कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। आप अगर फाइवर पे काम करते हैं तो सिर्फ फाइवर पे ही स्टक ना रहें, बल्कि आप अपवर्क पे जाएं, आप guru.com पे जाएं, 5skid एक बड़ी छोटी सी वेबसाइट है उस पे जाएं, कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं उन पे जाएं, हिशाम सर्वर साहब ने एक वेबसाइट बनाई है अपनी, उस पे जाएं। तो आप मतलब इन सब वेबसाइट्स पे जाएं और इन पे जाके अपने गिग्स को ऑफ़र करें, अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करें। तो ये होगा कि अगर फाइवर ने आपको डी रैंक कर दिया तो नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा स्टेबल फिर भी रहोगे इन बाकी गिग्स की वजह से, बाकी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। अच्छा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी गिग डी रैंक है तो आप कोशिश करो कि आप बायर रिक्वेस्ट भेजो। जब गिग रैंक है तब भी आप बायर रिक्वेस्ट भेजो, वहाँ से बहुत लीड आएगी। लेकिन अगर आपकी गिग डी रैंक है फिर तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि आप बायर रिक्वेस्ट भेजो, मैक्सिमम बायर रिक्वेस्ट भेजो। देखो 10, कुछ लोगों को 10 अलाउ होती हैं, कुछ पे 20 बायर रिक्वेस्ट भी अलाउ होती हैं। तो आप 20, अगर लेट्स सपोज आप 10 ही भेज देते हो डेली की रिक्वेस्ट, तो उसमें से एक आध इंशाल्लाह लग ही जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बना होगा, आपके लाउडर्स भी होते हैं, आपको समझ भी आई होती है, काम भी आता होता है। चलें, अगर 10 से नहीं भी होता, 20-30 रिक्वेस्ट भेजो, उनमें से भी एक आता है तब भी बड़ी बात है। मतलब, और ये ऐसा होता है कि एक क्लाइंट से आप बाज़ दफ़ा बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, तो इसलिए आप बायर रिक्वेस्ट भेजो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, आप प्राइवेट क्लाइंट्स बनाओ। अब प्राइवेट क्लाइंट कैसे? इन्हीं वेबसाइट पे काम करते हुए, लेट्स सपोज आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, जिन लोगों के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बनता जाता है, आप उनको पर्सनली ले आओ, आप उनको ट्रेलो पे ले आओ। क्योंकि लाइक कुछ लोग, अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में ट्रेलो पे काम करता हूँ, इसी तरह स्लैक वगैरह पे भी काम होते हैं। आप अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे आपका काम उनके साथ परमानेंटली चल रहा है और एक ट्रस्टेबल रिलेशन है, और उस क्लाइंट के साथ, हर क्लाइंट के साथ नहीं भी होता, तो आप उनको प्राइवेटली ले आओ, व्हाट्सएप पे ले आओ, इस तरह के प्लेटफॉर्म। अब ये चीज़ें, ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलाउ तो नहीं करते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप एक्सटर्नली इनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि आप कभी अगर आपकी गिग डी रैंक है या इवन आपको अपने अकाउंट की एक्सेस नहीं है, कोई मसाइल हो जाते हैं, उस बाद दफ़ा आपको आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है, तो आपके पास प्राइवेटली इनके साथ कनेक्शन होना चाहिए। और कुछ भी नहीं तो आप उनको इंस्टा पे ही फॉलो कर लो, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं इंस्टा पे, मतलब जो मेरा काम है वीडियो एडिटिंग का, तो उसमें तो इंस्टा उनका पक्का ऐड करना होता है वीडियो में। अब मेरे पर्सनली पता नहीं कितने ज़्यादा, मुझे ये अकाउंट भी नहीं किया हुआ जो जिनके साथ मैं इंस्टाग्राम पे लिंक हूँ, और मतलब अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए तो मैं उधर से उनको दोबारा से रिबिल्ड कर लूँगा रिलेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप क्लाइंट्स को प्राइवेट लाओ। अच्छा, चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स के जरिए। मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पूरी एक अलग दुनिया है, तो अब इस वीडियो में तो हम ये नहीं बताएंगे कि ये कैसे होगा, लेकिन आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए भी क्लाइंट्स को पकड़ना है। और मतलब वही बात है कि एक क्लाइंट बाज़ दफ़ा बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आपको दे देता है, आपको वही नहीं ख़त्म होता। तो आप कोशिश करो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाओ, डिफरेंट क्लाइंट्स को पकड़ो, उनको लाओ। आप इंस्टा पे करो, आप फेसबुक पे करो, आप लिंक्डइन पे करो, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी। आप ट्विटर से लोग करते हैं, मतलब दैट इज़ फिनोमिनल। मैंने जब थोड़ा सा पहले ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया कि ट्विटर से भी लोग प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं। फिर जब मैंने देखा तो मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी कुछ क्लाइंट्स पकड़े। तो आप इन ज़रियों से भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सारी उस फील्ड को जाएं, उसको सीखें, वो एक अलग टॉपिक है, तो इस पे भी बड़ा ध्यान दें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोशिश करें कि आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाके आपको और कुछ भी नहीं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यूट्यूब पे, तो आप टोटली जो आपकी स्किल है उसको यूट्यूब पे सिखाना शुरू कर दें। मतलब अगर आप अच्छे टीचर नहीं है तो ठीक है, आप ना जाएं, लेकिन उससे रिलेटेड टिप्स हो सकती हैं, उससे रिलेटेड ट्रिक्स हो सकती है, नॉट टिप्स। तो आप वेरियस ट्रिक्स दे सकते हैं। आप मतलब हर बंदे की कोई ना कोई
कोई कह लें कि खसूसियत लाजमी होती है, तो आप उसी खसूसियत को पकड़ें, आप ख़ुद को जांचें कि आपके अंदर क्या कैलिबर है, क्या जो आपका बिल्ट इन इंसान है जो आप कर सकते हो, आप उसको जाके यूट्यूब पे ऑफ़र कर लो अगर आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। बेहतरीन ज़रिया है और आपकी आस्ता आस्ता अर्निंग भी हो गई, ये चीज़ें भी होंगी और प्लस आपकी ऑडियंस भी बनती जाएगी, आपके लिंक्स भी बनते जाएंगे, तो ये भी एक बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा ये एक और नेक्स्ट लेवल का पॉइंट है, ये दिस इज़ द सेकंड स्टेप आफ्टर फ्रीलांसिंग। जब आप फ्रीलांसिंग करते हो, अच्छा चलते हो, फिर आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो आप इधर जाओ, ये है वेबसाइट मेकिंग। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट बनाओ। अभी इवन हमारी वेबसाइट जो है वो हमने बनाई थी, लेकिन एज सच वो कह लें कि हमारे आउटपुट अभी तक उसने उतना नहीं दिया, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और मतलब जो इस पे जितनी भी डिस्कशंस हैं फ्रीलांसिंग, जितनी हमारा नॉलेज है, ये यही है कि अल्टीमेटली आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपना उस पर आना है। तो इसलिए आप वेबसाइट बनाओ अपनी, और ये भी एक पूरी अलग दुनिया है, इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, तो ये भी करो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। जो आपके पास अर्निंग आ रही है, ये नहीं कि बस आया, खाया, पिया, उड़ाया, अपनी सेविंग नहीं रखी, कुछ भी नहीं। आप एक सेविंग रखो, आपके पास जब एक बन जाए उसके बाद आप उसको इन्वेस्टमेंट करो, और बहुत वाइज इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ज़्यादा वाइज इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं कि आप करोड़ प्लस वाले प्लॉट में जाओ, इस तरह के काम आपने नहीं करने। या कोई मतलब बिल्कुल ही आप कहो कि मेरे पास लेट्स सपोज पुरानी गाड़ी है तो मैंने बिल्कुल नई गाड़ी लेनी है, वो आप ले लोगे, ठीक है, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन जब आप स्टेबल हो जाओ, अदरवाइज़ वो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें नुकसान होगा। तो आपने बहुत प्रॉपर वाइजली इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें भी बहुत ज़्यादा बातें की जा सकती हैं कि आपने वाइज इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। एक वाइज इन्वेस्टमेंट ये है कि जो मैंने इससे पहले बताया है कि आप वेबसाइट बनाओ, उस पर आप बेशक आपको पैसे लग जाएँ, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वाइज इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं पहले उसको नहीं रख सका, बहरहाल जिस सीक्वेंस से मैंने बनाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस हो, सारे पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि लोकल मार्केट से क्लाइंट्स को पकड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त है 2013-14 से वो ये फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो उसने जाके अभी एक साल हुए हैं लगभग फ्रीलांसिंग उसने छोड़ दिया। उसने लोकल मार्केट से इतना काम पकड़ा कि वो लोकल मार्केट का एक गुरु बन गया, एक ब्रांड बन गया है। तो मतलब लोकल मार्केट से आप काम पकड़ो और बहुत अच्छा काम पकड़ सकते हो। तो इधर भी जाएं, इसको टारगेट करें, ना कि आप मतलब हमेशा गोरों को ही टारगेट नहीं करना। और लास्ट बात ये है कि आप अपने आप को अपडेट करो। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप फ्लॉप हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, यू विल बी नो मोर। ये बात 100%। और मतलब आप खुद सोचें कि मेटावर्स आ रहा है, और जब मेटावर्स पे रिसर्च करते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है कि ये दुनिया किधर जा रही है और ये क्या आ रहा है। तो आप लोग रिसर्च करें, आप लोग चीज़ों के साथ जुड़े रहें, पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या अपडेट्स आ रही हैं, खुद को टाइमली अपडेट करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 13-14-15 में अगर आप जाएँ 2013-14-15 में, तो उस दौरान लोगो डिज़ाइन एक पीक पे था और बहुत हैवी काम था। आज $5 के आपको लोग 5 लोगो बना के दे देंगे और वो भी काम नीचे जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वेबसाइट्स आ गई, ऑटोमेट हो गया काम, AI है, आपने इनपुट डालना है, आपने जस्ट इनपुट डालना है और उसी से रिलेटेड आपको वैरायटी ऑफ लोगो डिज़ाइन आ जाएंगे। बायर को क्या ज़रूरत है कि वो कहीं सेलर पे को जाएगा, ढूंढेगा, रिक्वायरमेंट देगा, वो तो अपने हिसाब से वेबसाइट पे जाएगा और काम कर लेगा। इसी तरह जो कंटेंट राइटिंग का काम है वो भी ऑब्सोल्यूट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो भी सारा AI उसको ओवरटेक कर रहा है। आप जस्ट, मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें कि सिर्फ हम टाइटल डालें ना कि 10 थिंग्स टू डू इन अमेरिका, तो आप नीचे लिखें कि मुझे 1500 वर्ड चाहिए, जस्ट आपने 1500 पे क्लिक करना है, कुछ पूरा लिखना भी नहीं है, और लिखोगे मुझे क्या स्टाइल चाहिए, मुझे ओवरऑल क्या चाहिए, वो आपको पूरा 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे देगा और टॉप 10 थिंग दे देगा कि भाई हाँ इधर जाओ। तो आप खुद सोचें कि AI ने कितना ज़्यादा ओवरटेक कर लिया है। तो ख़ुद को आपने टाइम के साथ अपडेट करना है। बात लंबी हो गई है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये टोटल मेरे 9 पॉइंट्स थे, इनको जहन में रखें। तो इंशाल्लाह आपका इतना पोटेंशियल ज़रूर बना रहेगा कि आपकी एक फाइवर की गिग डीरेंक होने से बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा और आप थोड़े बहुत ज़रूर स्टेबल रहोगे। थैंक यू।